होने को है कि टीम से लिटरली मेरी दरख्वास्त है, इस शो का नाम बदल दो और इस शो का नाम कर दो कंट्रोवर्सी हो गई है। इस शो की जितनी इंटरनेट पे तारीफ है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा इसकी कंट्रोवर्सी मिल जाएगी। सुकून से एक हफ्ता नहीं गुजरता जब कुछ ना कुछ इसकी भसूड़ी ना मिले तुम्हें इंटरनेट पे। कभी किसी कास्ट के बीच में कुछ हो गया, कभी किसी की लड़ाई हो गई, कभी किसी ने अनफॉलो कर दिया किसी को, कभी कोई शो छोड़ के चला गया, कभी किसी को निकाल रहे हैं, कभी कोई किसी पे कुछ एलिगेशन लगा रहा है। भाई भाई प्लीज बता दो यार, इतना चटपटा तुमने इसको ऑफ स्क्रीन क्यों बना दिया है? मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। इतनी गॉसिप भी नहीं लेनी थी। शो में थोड़ी बहुत गॉसिप तो चलता है, उसको हाइप मिलती है, पर तुमने तो इसे पूरा ही गॉसिप से भर दिया है। एंड जितने भी सोर्सेज ने ये न्यूज़ कंफर्म की है कि रशिता कोठारी एज ए सहर रिप्लेस हो रही है, आई एम टेलिंग यू, ये वो सारे सोर्सेज है जिनकी न्यूज़ मतलब कंफर्म ही होती है। तो इट्स ट्रू दैट रशिता इज लीविंग द शो। अपने दिल को मजबूत कर लो, जेन्युइनली सच में शी इज लीविंग द शो। पहले मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा हो, बट अब ऐसा हो रहा है यार। बट ऋषिता के रिप्लेसमेंट के साथ जितने लोगों के नाम आ रहे हैं ना, कोई बोल रहा है शिवांगी जोशी आ रही है, कोई बोल रहा है आशीष सिंह, कोई कह रहा है कि मल्लिका सिंह आ रही है। भाई सब अपने अपने फेवरेट्स के नाम दे रहे हैं, सब चाहते हैं कि उनका कोई फेवरेट इंसान है वो आ जाए। मैं मानती हूँ कि कोई आपका फेवरेट होगा, जेनुइनली ऋषिता मेरी कोई फेवरेट नहीं है, बट एज ए सहर आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वन एल्स। मैं सच बता रही हूँ आपको ऑनेस्टली, ऋषिता एज ए सहर इज परफेक्ट, शी इज लिटरली द बेस्ट। सहर के कॉम्बिनेशन के अंदर कोई और नहीं है। जैसे मल्लिका सिंह की कल एक न्यूज़ आई थी, इसमें नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, बट हो सकता है मे बी मल्लिका सिंह आ जाए। शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, शक्ल से भी वो बहुत सुंदर है। उन्होंने राधा कृष्ण में काम किया है, उनकी एक्टिंग भी एकदम टॉप नोच है, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करती है वो। पर मैं उनको एज ए सहर नहीं देख पा रही। सेम चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी मम्मी को बोल रही थी कि अगर ये जो सहर है इसकी जगह दूसरी आ जाएगी आप देखोगे। तो मेरी मम्मी ने एक बहुत ही वैलिड सी बात करी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब जो लोग भी ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, नो रिशिता नो सहर होने को है, एंड आई जेन्युइनली अग्री। भाई मेरे लिए तो मैं तो इमेजिन ही नहीं कर रही, जेनुअली सच बताऊं तो मैं किसी और को सहर के कैरेक्टर की जगह इमेजिन कर ही नहीं रही, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो रिश्ता है वही सहर रहे, कोई एज सच खास मतलब चेंज ना आए। क्योंकि जो हमने एक माहिर हैशटैग बनाया है ना, वो सिर्फ यूँ नहीं है कि हमने माहिद और सहर के लिए बनाया, बेशक उनकी जगह कोई भी आए, बट वो पार्थ और रिशिता के लिए बनाया गया। मैं कैसे बताऊँ आपको कि वो शक्लें जो है ना वो नहीं। तो मेरी मम्मी मुझे कह रही थी कि बात स्टोरी की होती है, कैरेक्टर्स बुरा तो लगता है पर वही ना, अगर कहानी अच्छी है तो देखेंगे। तो यार इट्स आर शो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये हमारा शो है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एकदम से ही गिव अप कर दें। हम ट्राई करेंगे कि रिश्ता ना चेंज हो, जितना हो सके वो चीज़, बट इन केस हमारी सारी कोशिशें अगर फेल भी हो जाए और रिश्ता चेंज हो जाए तो प्लीज़ वी शुड नॉट लिटरली गिव अप ऑन द शो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस शो के लिए बहुत सारी मेहनत करी है। मतलब आप समझ रहे हो कितने लोगों ने कितना कुछ किया है यार इस शो के लिए। भाई जो लोग हैं, जो हेटर्स हैं इस शो के, जिनको एकदम आग लगी पड़ी है, जिनके अंदर ऐसे सुरसुरी उठी पड़ी है कि एक इंडियन शो इतना अच्छा कैसे चल सकता है, इतना बढ़िया इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जा सकता है, वो पता नहीं क्या कुछ भसड़ करने में लगे हैं शो के अगेंस्ट। इतनी चीज़ें, कोई पार्थ को गालियाँ बक रहा है, कोई भाई ऋषिता को गालियाँ बक रहा है। एंड इफ़ यू आर अ पार्थ फैन एंड यू आर अब्यूजिंग ऋषिता, मैं आप लोगों को जेनुअली एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं पार्थ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जेनुअली आई एम पार्थ फैन। आप मेरा हर एक वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं बोलती हूँ, बट दैट नेसेसरली डज नॉट मीन कि मैं ऋषिता को गाली दूँ। यू गाइज आर डिफेंडिंग पार्थ की मेंटल हेल्थ, पार्थ को लोग गालियाँ दे रहे हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो उसके बदले में? एक लड़की जो सिर्फ 24 साल की है उसको जाके गालियाँ सुना रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। तो आप कोई चीज़ डिफेंड कर रहे हो, आप सेम चीज़ कैसे कर सकते हो कोई चीज़ डिफेंड करने के लिए? प्लीज़। और हम जिस भगवान को पूछते हैं ना, उसका नाम लेके हम अच्छी चीज़ें करते हैं, बुरी चीज़ें नहीं करते, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें करेंगे तो लोग उसको पूजेंगे, वरना उसे गाली बकेंगे। अब रही बात कि कोई और आएगा तो सहर देखेंगे कि नहीं, मैं जेनुअली अभी भी यही बोलना चाहूँगी कि हमें एक मौका देना चाहिए। मतलब हमें ट्राई करनी चाहिए जब तक ये न्यूज़ एकदम 110% कन्फर्म नहीं हो जाती कि सहर की जगह कोई और आ ही गया। जब तक हम देख नहीं लेते खुद अपनी आंखों से, जब तक ऋषिता खुद कंफर्म नहीं कर देती, शो वाले खुद कंफर्म नहीं कर देते, या जो थर्ड पार्टी है जिसका नाम आ रहा है वो कंफर्म नहीं कर देता, जब तक हमें ट्राई करनी है कि ऋषिता ही रहे एज ए सहर। बट इन केस नहीं रहती है तो हमें क्या करना है? तब भी हमें शो पे गिव अप नहीं करना है, हमें शो देखते रहना है, क्योंकि हमें एक चांस तो देना पड़ेगा यार। इट्स आवर शो, मैं कितनी बार बोलती हूँ, मतलब जेन्युइनली अगर ऋषिता और जो पार्थ है, अगर उनकी कास्टिंग किसी और शो के अंदर हुई होती और स्टोरी लाइन कुछ और होती तो मे बी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। स्टोरी लाइन का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है यार, ये स्टोरी इतनी अच्छी है
तो वी कैन नॉट जस्ट गिव अप ऑन द शो कि हम बोल रहे हैं नो रिशिता नो सहर होने को है, पूरी टीम है, जस्ट थिंक अबाउट दैट। और जो लोग रिशिता पे इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, पहले लोगों ने बोला कि उसको पार्थ के साथ रोमांटिक सीन्स नहीं करने, पिछले जो 3 एपिसोड आए हैं उनके सीन्स देख के उन सब के मुंह पे चांटा पड़ चुका है, जो लोग बोल रहे थे कि इतनी डिमांडिंग, इतनी बदतमीज है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बोला है कि वो कहीं की क्वीन नहीं है कि वो ऐसे डिमांड्स रखेगी, उसको खुद को पता है इतनी अनरीजनेबल डिमांड्स वो नहीं रखेगी, क्योंकि फिर आगे चल के उसको इंडस्ट्री में बेचारी को कौन ही काम देगा। इट्स हर फर्स्ट शो, लोग बिहेवियर के बेसिस पे ही काम देते हैं, चापलूसी ही चलती है इस इंडस्ट्री के अंदर। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि जो उसके अगेंस्ट जाए यार। एंड रही बात कि कोई अपने बॉयफ्रेंड की वजह से शो छोड़ देगा, बॉयफ्रेंड ने पागल, कोई इतना पागल नहीं होता, कोई अपना करियर इस हिसाब से स्टेक पे नहीं लगाता कि अपना पूरा करियर ही बर्बाद कर दे। हमें दोनों साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट जजमेंट पास नहीं कर सकते। मतलब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि हमें न्यूट्रल रह के भी एक बार देखना चाहिए कि अगर हमें दोनों साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है तो एक बार न्यूट्रल रह के भी देखते हैं, क्या पता कोई और शो जो हमें पता ही ना हो। कभी पार्थ के कैरेक्टर के ऊपर इतने गंदे गंदे सवाल उठा रहे हैं, फिर रिशिता के लिए इतनी गंदी गंदी चीजें बोली जा रही है। मतलब दोनों पार्टीज में भला किसी का भी नहीं हो रहा है, दोनों ही गालियां सुन रही है। आप सोचो ना, रिशिता इतनी बेवकूफ नहीं है कि माना उसका पहला शो है, बट इतना मंदबुद्धि कोई आदमी नहीं होता कि भाई ऐसी हरकतें करे कि एकदम से पूरे इंटरनेट को अपने अगेंस्ट कर ले। नहीं, हमें न्यूट्रल ऑडियंस की तरह रिएक्ट करना है। जब पूरा सच सामने आ जाएगा, अगर आना होगा, नहीं आना होगा तो जस्ट बी न्यूट्रल। ऐसा कि हमें शो से मतलब है, स्टोरी लाइन से मतलब है, बाहर की कंट्रोवर्सी को थोड़ा कम हवा देंगे तो कंट्रोवर्सी कम होगी। एंड रही बात कि लास्ट डेट ऑफ शूट कब है, तो अभी तक सोर्सेस के अकॉर्डिंग 4 जून को। आज भाई अरे 4-5 दिन ही रह गए, तो मतलब लीप के भी यही कोई 5 से 7 दिन रहे होंगे। अगला हफ्ता या उससे 2 हफ्ते, मैक्सिमम 2 हफ्ते लगा लो, 2 हफ्ते रहे होंगे। फिर लीप के बाद में नई एक्ट्रेस आ जाएगी, मतलब 4 जून को रिशिता चली जाएगी, उसके बाद कोई नहीं आएगी। अब दो नाम सामने आ रहे हैं। कल तक मल्लिका सिंह का नाम एकदम कंफर्म था कि मल्लिका सिंह आ रही है। आज शिवांगी जोशी का भी नाम आ रहा है कि शिवांगी जोशी भी आ सकती है, तो नहीं पता कौन है। और जो जिन लोगों को डाउट है कि जो अमाल है उसकी भी कास्टिंग हो रही है, तो उसके लिए देख रहे होंगे। अमाल की कास्टिंग के लिए शिवांगी जोशी और मल्लिका सिंह नहीं आ सकते, वो खुद एक लीड एक्ट्रेस हैं, वो मेन फेस है, डेफिनेटली वो नहीं आएंगे। अगर देखा जाए उनकी फेस वैल्यू पे तो वो रिशिता से बड़े एक्ट्रेस है, तो अमाल वो साइड या सेकेंडरी रोल करने किसी भी शो के अंदर नहीं आएंगे। तो प्लीज ये चीज तो दिमाग से निकाल दो कि अमाल की कास्टिंग है, अमाल की कास्टिंग के लिए कोई और ही आदमी आएगा। और भाई कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शो को हाइप देने के लिए कंट्रोवर्सी करी जा रही है। इस शो की जितनी कंट्रोवर्सी हुई ना, उस हिसाब से इसने हाइप के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी भाई हाइप देने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इस हाइप से ना रिशिता का फायदा हो रहा, ना पार्थ का फायदा हो रहा, ना मेकर्स का फायदा हो रहा। भाई सबकी बजी पड़ी है। फायदा हो किसका रहा है? हेटर्स का, लिटरली सिर्फ हेटर्स का फायदा हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में भी सोच के देखो कि किसको भाई मिल रहा है। इसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, खा कौन रहा है? जो इस शो को नफरत करते हैं, जो चाहते हैं कि शो बंद हो जाए, उनके तो भाई मजे हो गए, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। वो तो जेन्युइनली यही चाहते हैं कि अच्छा खासा शो आया था, इसकी रेल बनाओ, वो धूमता ना वापस से वही सारी चीजें लेके आओ, वही चलाना है बस। कोई ढंग की चीज आ ना जाए, कोई रेवोल्यूशनरी टाइप्स चीज आ ना जाए। पता नहीं क्यों शो खराब करने में लगे हैं भाई। मुझे तो लग रहा है ये सारी चीजें प्लानिंग प्लॉटिंग ना किसी तीसरे आदमी की है, जो इन दोनों को आपस में भिड़ा के और अपने मजे ले रहा है। एक न्यूज ये भी आई थी कि पार्थ ने रिशिता को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला था, उसके बाद में दोनों अनकंफर्टेबल हो गए, ये वो। देखो पहली बात तो हमें नहीं पता किसने किसको क्या बोला है, हो सकता है बोला, हो सकता नहीं बोला हो। भाई उसको पता था कि उसके बंदा है, तो वो क्यों बोलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। और अगर इन केस उसको अच्छी लगी सारी चीज, बोला भी, ये चीज न्यूज वालों को कैसे पता लगी कि बोला है? समझ रहे हो तुम लोग? सारी चीजें इतना परफेक्टली, मुझे तो एकदम सारी चीजें यूं प्लान करी हुई लगती है कि सबने जिसने भी किया है एकदम प्रॉपर ऐसे प्लानिंग के साथ। पहले रोमांटिक सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं है, जब वो वाली चीज डिस्कार्ड हो गई, फिर एक नया पैंतरा यूज किया गया है कि उस पार्थ ने रिशिता को गर्लफ्रेंड बनने के लिए। भाई वो इतना सुंदर लड़का है, तुम्हें लगता है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी? भाई होगी उसकी भी गर्लफ्रेंड, इतना सुंदर आदमी, वो इतना सुंदर हसीन होगी यार। उसमें क्या है यार, होती है, सबकी गर्लफ्रेंड्स होती है, किसी को बताना किसी को नहीं बताना। और रिश्ता के ऑलरेडी जब बॉयफ्रेंड है तो पार्थ क्यों पूछेगा उससे? और रिश्ता बहुत ओपन है, यूं भी नहीं कि उसने छुपा रखा अपना रिलेशनशिप। एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें इसलिए करी होगी क्योंकि लोगों को पता है कि भाई पार्थ के फैन कितने पागल हैं।
ऐसे लड़ मर लेंगे, कोई कुछ कह मत दियो टाइप्स, वैसे वाले फैंस है भाई पार्थ के। पार्थ खुद इतना सच बोलता नहीं है और उसके फैंस ही लड़ लेते हैं उसके बिहाफ पे। तो लोगों को पता था ट्रिगर पॉइंट, तो उन्होंने रशिता के अगेंस्ट सारी चीज़ करवा दी। पार्थ के फैंस ने जाकर रशिता को बढ़िया दबोच लिया बिना कुछ करे, उसकी रेल बना दी। अब वो लड़की अब खुद से भी अगर क्विट कर रही है तो रीज़न तो यही है ना, इतना गालियाँ कोई इंसान क्यों ही सहना चाहेगा। बट आई जेनवनली होप, अभी भी मेरे दिमाग में होप है कि 4 जून तक अगर ये न्यूज़ कंफर्म नहीं होती है तो होपफुली रशिता ही करे। बट मैं श्योर हूँ अब तो कि हाँ रशिता इज़ लीविंग। वैसे मेरी जो मैं चीज़ें बोलती हूँ वो उल्टी हो जाती है, आई होप कि मेरी ये वाली बात भी उल्टी हो जाए। बट शी इज़ लीविंग एंड आई थिंक मल्लिका सिंह इज़ कमिंग। तो लेट्स देख, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड रहो और कोशिश करो जब तक कि पॉजिटिव वे में कोशिश करो कि रशिता रिप्लेस ना हो। पॉजिटिव वे में बस ये कोशिश करते रहो। एंड आज हम लाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा फ़ोन टूट चुका है। मैं अपने भाई के फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसका फ़ोन भी एकदम बहुत ही बुरी हालात में है। तो मेरा फ़ोन तो ख़राब हो चुका है, जब तक फ़ोन नया नहीं आ जाता आई कैन नॉट डू मतलब लाइव वीडियोज़ वगैरह। सारा डेटा सब कुछ जा चुका है मेरा। शहर के साथ साथ मेरे लिए भी बहुत बुरे दिन चल रहे हैं यार, बहुत बुरे। एंड एक मेंबरशिप करके मैंने शुरू किया, इफ़ यू गाइज कैन, मतलब ये कैन वाली चीज़ मैं जानबूझ के बोल रही हूँ, इफ़ यू गाइज कैन यू कैन जॉइन इट। दैट्स माई अनफिल्टर्ड वर्जन। आपको वहाँ पे सारे अनफिल्टर्ड वीडियोस मिलेंगे मेरे, जिसके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रलिटी नहीं है, क्योंकि इंसान बिना बात तो गाली नहीं खाएगा, और जहाँ पे इंसान न्यूट्रल नहीं है वहाँ पे उसको डेफिनेटली गालियाँ पड़ेगी दूसरी पार्टी से। इसलिए मैंने बढ़िया तरीका ढूंढा, अगर मैं गालियाँ खाऊं तो मुझे उसके पैसे मिलने चाहिए, इसलिए मैंने मेंबरशिप शुरू करी है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड आप कर सकते हो तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू, बाय।